हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप स्वस्थ हैं, मस्त हैं और बहुत सारी पॉजिटिविटी को एंजॉय कर रहे हैं। आज मैं फिर से आ गई हूँ एक नई और फ्रेश रीडिंग के साथ। ये एक जनरल, कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है। मतलब जब भी आप इसे देखेंगे ये आपके साथ रेजोनेट ज़रूर करेगी। जितना रेजोनेट हो उतना ही लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। आज मैं रीडिंग करने जा रही हूँ आपके पार्टनर की एनर्जी की। तो चलिए देख लेते हैं इस समय पर आपके पार्टनर की एनर्जी जो है वो क्या कह रही है और क्या कनेक्ट हो रही है। तो चलिए देख लेते हैं। इस समय पर अगर आप अपने पार्टनर के साथ नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं, यानी कि आप दोनों के रिश्ते में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो चुकी है, आप दोनों एक दूसरे से कांटेक्ट में नहीं हैं, आप दोनों का एक दूसरे से बातचीत जो है वो नहीं हो पा रहा है और इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स, इतनी ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग्स, इतनी ज़्यादा लड़ाई झगड़े हो चुके हैं कि आप दोनों का जो रिश्ता है वो टूटने की कगार पर है, ठीक है? और अगर मैं इसके रीज़न की बात करूं तो किसी थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट या फिर आपके फैमिली मेंबर का इन्वॉल्वमेंट आप दोनों के रिश्ते में बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से ये जो प्रॉब्लम है वो क्रिएट हो चुकी है या क्रिएट कर दी गई है। आप मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, दोनों में इस रीडिंग को देख सकते हैं, ठीक है? वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा, जिससे इसी तरह की वीडियो आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो देख लेते हैं कि आपके पार्टनर की एनर्जी जो है वो क्या कनेक्ट हो रही है। देखो, आपके पार्टनर जो हैं इस समय पर दुखी हैं। क्यों दुखी हैं? क्योंकि उनके साथ हाल ही में कुछ बहुत बुरा हुआ है, जिससे उनकी इमेज और इज्जत बुरी तरह से गिर गई है। जिन लोगों पर वो भरोसा कर रहे थे, उन्हीं की फैमिली ने उनके राज खोल दिए हैं और उन्हें अपमानित किया गया है। इस समय पर आपके पार्टनर की पिटाई हो रही है। जी हाँ, आपके पार्टनर पिट रहे हैं, उन्हें मारा जा रहा है। और आपके पार्टनर को कौन मार रहा है, ये भी देख लेते हैं कि आपके पार्टनर को आखिर कौन मार रहा है। देखो, आपके पार्टनर जिस इंसान के साथ हाल फिलहाल इस समय पर घूम फिर रहे थे, देखो इस समय पर आपके और आपके पार्टनर के बीच में नो कांटेक्ट सिचुएशन जो है वो बनी हुई है, यानी कि आप दोनों एक दूसरे से दूर हैं। आपका उनसे कांटेक्ट इस समय पर नहीं हो पा रहा है, तभी आप इस रीडिंग को देख रहे हैं, ठीक है? तो आपकी गैर हाजिरी में कुछ ऐसा हुआ है उनके साथ जो बहुत ही दुख भरा है और आपके पार्टनर के लिए बहुत ज़्यादा शॉकिंग भी है, ठीक है? उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि उनके साथ ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि वो अपने आप को बहुत होशियार समझ रहे थे, अपने आप को बहुत बड़ा धुरंधर समझ रहे थे, ठीक है? कि मैं तो कुछ भी कर सकता हूँ। क्या होता है कि अपने गली में कुत्ता भी शेर होता है, तो बस वही वो हैं, ठीक है? अपनी गली में वो अपने आप को शेर समझ रहे थे, लेकिन क्या हुआ है कि आपके पार्टनर जिस इंसान के साथ घूम रहे थे, ठीक है? तो जिसके साथ आपके पार्टनर घूम रहे थे, उनकी फैमिली वाले उनकी फैमिली वाले कौन हैं? ये जो थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन जिसके साथ आपके पार्टनर घूम रहे थे, उस थर्ड पर्सन की फैमिली वाले जो हैं, ठीक है? ये सभी लोग जो हैं आपके पार्टनर पर बहुत ज़्यादा लाठियाँ बरसा रहे हैं, ठीक है? बहुत ज़्यादा उनकी कुटाई हो रही है, पिटाई हो रही है, धुनाई हो रही है, ठीक है? बहुत सारी बातें भी उनको सुनने को मिल रही है, इंसल्ट हो रहा है उनका, ठीक है? क्योंकि उन्हें पता है आपके पार्टनर की करतूत के बारे में कि आपके पार्टनर उन्हें बेवकूफ़ बना रहे हैं, उस इंसान को जिसके साथ वो घूम रहे हैं, ठीक है? क्योंकि आपके जो पार्टनर हैं, वो किसी एक के होकर रह ही नहीं सकते हैं और आपके पार्टनर एकदम ज़लील हो चुके हैं। मतलब उनकी कोई इज़्ज़त अब नहीं रह गई है, क्योंकि सबके सामने उनकी इज़्ज़त की धज्जियाँ जो है, वो उड़ चुकी हैं और उनके कैरेक्टर के बारे में सबको पता चल चुका है कि वो किस टाइप के इंसान हैं, ठीक है? और ये बहुत, मतलब बहुत हाई लेवल की यहाँ पर उनकी बेइज्जती हो रही है, ठीक है?
देखो जो हँसते थे आपके हालत पर, अब उन्हीं के घर में वो जो हैं, वो बिल्कुल ही रो रहे हैं, ठीक है? बिल्कुल ही रो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। क्योंकि क्या है कि आपके पार्टनर जो हैं, जिस टाइम पे आप उनके साथ थे, उस समय इन्होंने आपको इग्नोर किया है, झूठ बोले हैं और किसी थर्ड पार्टी के साथ जो है रिश्ता बना लिया था इन्होंने, ठीक है? आपके रहते हुए ही इन्होंने किसी थर्ड पार्टी के साथ जो है वो रिलेशन में आ चुके थे। उन्होंने आपके प्यार की कभी कदर की ही नहीं, दिखावा किया कि वो आपको प्यार करते थे और उनके जीवन में कोई और था, ठीक है? लेकिन हकीकत की अगर मैं बात करूं कि जिस इंसान के लिए उन्होंने आपको ठुकराया था, आपको धोखा दिया था, आपको छोड़ा था, उसी को उन्होंने बाद में धोखा देना शुरू कर दिया, ठीक है? जो आपके पार्टनर हैं, 2 नाव पर सवार हैं, एक तरफ आप और दूसरी तरफ थर्ड पार्टी, ठीक है? मतलब मैं क्या ही बोलूँ आपके पार्टनर के बारे में, एकदम से मतलब क्या ही बताऊँ मैं। जो चीज़ें निकल कर के आ रही है, उसे शब्दों में नहीं कह सकती हूँ, ठीक है? ऐसी-ऐसी चीज़ें मुझे यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें ऐसी दिख रही है, जो मैं शब्दों में आपसे नहीं कह पा रही हूँ, लेकिन मुझे फ़ील हो रहा है, ठीक है? मुझे आपके दर्द के दुःख का भी एहसास है। किसी के साथ ऐसा होता है, तो उस पे क्या बीतती है, ये कोई भी समझ सकता है, ठीक है? और मैं तो डेफ़िनेटली समझती हूँ कि जब किसी के साथ उसका पार्टनर ऐसा करता है, तो उस समय पर उसके ऊपर क्या बीतती है। तो जो भी चल रहा था, अब वो किसी से भी छुपा नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है? थर्ड पार्टी के घर वालों को भी शक हो चुका है और उन्होंने प्रूफ़ भी इकट्ठा कर लिया था, ठीक है? कुछ कॉल रिकॉर्डिंग्स, कुछ चैट्स, कुछ चीज़ें उन्होंने इकट्ठा कर ली थी, तो एक दिन वो रंगे हाथ भी पकड़े गए थे और यहाँ पर ज़बरदस्त लड़ाई हो रही है। आपके पार्टनर को पीटा गया है, पूरी तरीके से बेइज्जती की गई है, ठीक है? उनका जो झूठ है वो सबके सामने जो है, वो यहाँ पर आता हुआ मुझे दिख रहा है, सबके सामने आ चुका है और वो थर्ड पार्टी के साथ सिर्फ़ और सिर्फ़ टाइम पास कर रहे थे, ये भी चीज़ें पता चल चुकी हैं। अब उनके पास ना आप हैं, ना वो इंसान और अब उनका हर रिश्ता मतलब टूटता हुआ दिख रहा है और एक सवालिया नज़रिए से देखा जा रहा है, ठीक है? देखो यहाँ पर जो चीज़ें दिख रही है, अब वो भाग रहे हैं कि किसी को सच्चाई का पता ना चले, इसलिए उन्होंने नो कॉन्टैक्ट मोड ऑन किया है, ताकि आप उन्हें कॉल भी ना करें, ठीक है? उनका दर्द कोई ना जान सके, वो ये नहीं चाहते हैं कि आप या उनकी फैमिली को ये पता चले कि उन्हें घर से निकाल दिया गया है, उन्हें मारा गया है, उन्हें पीटा गया है, उनकी धज्जियाँ उड़ाई गई हैं। लेकिन ये सब अचानक नहीं हुआ है। यूनिवर्स ने आपके लिए जस्टिस किया है। जिन्होंने आपको रुलाया था, धोखा दिया था, आज वही लोग अपने कर्मों का फल भोग रहे हैं। आपको इस समय बस स्ट्रॉन्ग रहना है, अपने इमोशंस को दबाना नहीं है, बल्कि खुद से और भगवान से कनेक्ट होना है। आपकी लाइफ में अब रोशनी लौट रही है, जबकि उनकी दुनिया में अंधेरा छा गया है। ये तो बस शुरुआत है, आगे और सच सामने आएगा। तो जुड़े रहिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आगे की रीडिंग सबसे पहले आपको मिले।